को भी लिखना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, the angle subtended by an arc of a and by an arc at the center, the angle subtended by an arc at the center, है ना। तो दो ही चीजों की बात हो रही थी कि एंगल जो सेंटर पे बना है इज डबल द एंगल, डबल द एंगल subtended by it at any point ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो जो आर्क है वो अपनी बात नहीं करेगी, उसने एंगल बची हुई आर्क पे बनाया ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो इसमें ना हम एक तरह की आर्क की बात नहीं करते कि आर्क माइनर है। आर्क कुड बी माइनर आर्क, आर्क कुड बी मेजर आर्क, आर्क कुड बी अ सेमी सर्कल। तीन तरह की आर्क हो सकती है। तो उन तीनों केसेस में ये ट्रू है। ठीक है ना। अगर हम कहेंगे, अब ये हमने स्टेटमेंट लिख दी, इसका हम डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ही हमने बनाना है और ऐसे ही तीन सर्कल्स। अगर मान लो ये बुक पेपर में आता है तो आपको स्टेटमेंट कहा, आपने तीनों सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, बनाओ तीन सर्कल्स ऐसे ही लाइन में। ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों का सेंटर ओ, कुछ भी फर्क नहीं होना चाहिए। क्या हो गया इसको? तीनों का सेंटर ओ। ठीक है। तीनों का सेंटर ओ। फर्स्ट केस में जो हमारी आर्क है, हम लिखेंगे ए बी इज द माइनर आर्क। दूसरे केस में ए बी इज अ सेमी सर्कल। और तीसरे केस में ए बी इज द मेजर आर्क। समझ में आ गया। अब इसी आर्क से सर्कल पे पॉइंट लेके जाना है। लेट इट बी सी। यहां पर भी देखो वही सी पॉइंट, और इसका भी देखो वही सी पॉइंट। सबके एंगल्स को मार्क कर लेना, ये और एक ये वाला और एक ये वाला। देखो सभी एंगल्स जो हैं वो एक तरफ देख रहे हैं। टेक इट एज एन आई, आई बॉल देखो। अगर हम आई बनाते हैं तो कभी कभी इस तरह से बनाते हैं ना कि ये यार आई आईज आईज इधर देख रही है। साइंस के डायग्राम्स में बहुत बार किया होगा कि यहाँ पर लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, या आई लेवल यहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये दोनों आईज एक तरफ ही देख रही हैं, स्क्रीन यहाँ लगी हुई है, सब एक तरफ देख रहे हैं। दे नॉट लुकिंग एट ईच अदर, दे लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये पूरे डायग्राम्स तीन ऐसे लाइन में बनेंगे। गिवन हम लिखेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आपने तीनों में लिखना है कि ये भी सेमी माइनर आर्क। और मैं आपको एक वो भेजूंगी इसमें। किसी एक बच्चे ने लास्ट ईयर ना टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे से इस थ्योरम को लिखा था। आई सेंड यू द एग्जैक्ट नोटबुक, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, मैंने पेजेस भी क्लिक करके रखे हुए हैं। ठीक है। वो शेयर करूंगी, कभी भी मुश्किल आती है वो वैसे पढ़ना और ऐसे ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। सो द गिवन सेज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, आर्क ए बी
मेक्स एंगल AOB एट द सेंटर एंड ACB ऑन द सर्कल। बस इतना एक्सप्लेन कर दिया, ये गिवन है, इसे गिवन को लिखो। और हर एक केस में प्रूफ क्या करना है? एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB। ये प्रूफ ऐसा होगा कि आप किसी भी स्टेटमेंट के साथ इसे पढ़ लो, किसी भी डायग्राम के साथ इसे पढ़ लो, किसी भी सर्कल के साथ, आप उसमें हर एक चीज एक्सप्लेन कर पाओगे। 3 प्रूफ नहीं लिखने हैं, एक प्रूफ 3 डायग्राम, तीनों के लिए सेम प्रूफ। समझ में आ गया? 3 अलग अलग सर्कल्स बने हैं, 3 प्रूफ नहीं है, 3 अलग अलग सर्कल्स में एक ही प्रूफ है। तो उस प्रूफ को आप किसी भी सर्कल के साथ मैच करके पढ़ सकते हो, ऐसा प्रूफ हमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कंस्ट्रक्शन गिवन 2 प्रूफ लिख दिया, इसको इरेज कर दो, है ना? अब आते हैं, लिखो फिर बेटा। अब करना है कंस्ट्रक्शन, लिख बच्चे। जॉइन OC, जॉइन OC एंड एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट E। ठीक है, उसी को एक्सटेंड करके हम पॉइंट E तक ले आए। तो वो तीनों फिगर्स में करेंगे इस तरह से। आसान काम रहेगा अगर हम एंगल्स को नंबर कर दें, बहुत आसान रहेगा। अगर आपने उसे नाम वाइज लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टीचर्स अलाउ करती है कि हमें एंगल वाइज नंबर वाइज अलाउड है तो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नंबरिंग में। लिख दे नंबर, है ना? तो देखो नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर देखो, ये 1 देख लो एक बार, ये 1, ये 2, फिर 3, फिर 4, एक ऑर्डर फॉलो करना, कभी भी गलती नहीं होगी। यहाँ पे 1, ठीक है, हम ए पर 2 लिख रहे थे, तो ए पे 2, यहाँ ओ पे 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 5 और यहाँ 6। बट इन द स्कूल इफ योर टीचर सेज कि थ्योरम है एंगल 1 2 3 नहीं लिखना, तो बिल्कुल मत लिखना। आप वही चीज को नेम के साथ, एंगल नेम के साथ लिखोगे, OCA इक्वल्स टू OAC, ये सब लिखेंगे हम। ठीक है, नंबरिंग के साथ क्या होता है, पहले हमारा फोकस समझने पे है, समझ आ जाएगा तो फिर हम उसको नाम से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? बार बार मैं आपको एंगल 1 कहूंगी, वो विजिबल है कि एंगल 1 में किसकी बात कर रही हूँ। मैं आपको एंगल OCA कहूंगी तो वो अच्छा OCA, बाय द टाइम आई से OCA मैं OCB तक पहुंच जाऊंगी, आप कहोगे अच्छा या तो हम OAC तक पहुंच जाऊंगी, आप कहोगे अभी OCA ही देख रही हूँ। दिस इज ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ पर। मैं कंस्ट्रक्शन भी रेज कर रही हूँ, इतना हमने लिख लिया। अब प्रूफ में पहली चीज है जो हमें लेनी है, वो मैंने क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल AOC OA इक्वल्स टू OC रेडियाई, therefore angle 1 equal to angle 2 isosceles triangle property, जो क्या कहती है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इसी ट्रायंगल में ऑल्सो, अब देखो यहां पर देखो AOC में बात कर रही हूं, कहीं भी AOC कोई भी फिगर उठा लो, उसमें AOC में ये एंगल 1 एंगल 2 सेम है, तो ये प्रूफ तीनों के साथ मैच करता है। ऐसे ही ऑल्सो एंगल 3, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equal to sum of interior opposite angles. Exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles, ये भी सब में सही है। ठीक है ना? और यहीं से हम क्या करेंगे, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि दोनों इक्वल है, सो एंगल 3 इज 2 टाइम्स। अब दोनों में से किसी एक को तो रिप्लेस करना है,
किसको रिप्लेस करना चाहेंगे? एंगल टू से रिप्लेस करेंगे कि एंगल वन से? मतलब क्या लिखे, एंगल वन ही लिखे कि एंगल टू ही लिखे? क्योंकि हम बात किसके कर रहे हैं, एसीबी की। तो हमें उसमें एंगल वन चाहिए, एंगल टू नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा एंगल वन प्लस एंगल वन विच इज एंगल थ्री इज टू टाइम्स एंगल वन। इसको इक्वेशन वन ले लो। समझ में आ गया? फोकस हमारा भी समझने पे है, तो मैंने एंगल्स के नंबर ले लिए। अगर हमें इसको प्रॉपरली लिखना होगा तो दो तीन बार ऐसे ही लिख करना, वंस यू रिमेंबर इट यू कैन रिप्लेस इट विद द एंगल नेम। अगर आपके स्कूल की टीचर्स, क्योंकि थियरम है ना, वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं नंबर्स नहीं करने हैं इसमें। अच्छा, जो चीज हमने एओसी में कही है सिमिलरली वो बीओसी में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ बस हम नीचे थोड़ा सा लिख देंगे सिमिलरली। अब देखो कितना जरूरी है कि यहां पर मैं लिख रही हूं तो मुझे साथ के साथ फिगर दिखनी चाहिए, है ना? दिखनी चाहिए ना? तो ऐसे ही जब ज्योमेट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो पेपर में, बहुत अच्छी टिप दूंगी मैं आपको। पेपर में अटेम्प्ट करते हो ना, तो डबल पेज पे किया करो। यहां पर शुरू किया, अगर प्रूफ यहां एक्सटेंड हुआ तो टीचर को चेक करना कितना आसान है। ऐसे चेक करने से इनकन्वीनियंस है। तो कोशिश करनी है कि हमने हमेशा डबल पेज पे उसे आंसर करना है। समझ में आ गया? और फिगर बनानी उतनी जरूरी है। आप लोग फिगर भी मिस कर देते हो कि क्वेश्चन में बनी हुई है वहां से देख लो, नहीं देखेगा कोई। समझ में आया? उसके नंबर कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। तो आपने फिगर साथ बनानी है। तो यहां से मैं लिखूंगी एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स एंड एंगल फोर इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल सिक्स। ठीक है, अब एड वन एंड टू। दो चीजें यूज की, आइसोसलेस सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, बस। वन और टू को ऐड किया, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज टू टाइम्स एंगल वन एंड टू टाइम्स एंगल सिक्स। एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज टू, एंगल वन प्लस एंगल सिक्स लिया। अब आ जाओ फिर से फिगर में। थ्री प्लस फोर बनता है एओबी, और वन और सिक्स बनता है एसीबी। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल एओबी इज टू टाइम्स एंगल एसीबी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हमें खत्म नहीं करना है। जो मैंने आपको कहा है ना वो नोट्स में, यहां तक तो हमने कहा कह दिया, इसमें प्रूफ कर दिया। उसके बाद आप इसके इसमें लिखोगे, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है ना, ये ऊपर वाला यस कर दो। यहां तक सबने लिख लिया ना? अब हमें क्या करना है, यहां पर ना थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देंगे कि जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, ए बी इज अ सेमी सर्कल। एंगल एओ बी किसके इक्वल है? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एसीबी is equal to 180 by 2 which is 90 डिग्री। बस, ठीक है, ये लिख देना वहां पर। और एक थर्ड पार्ट में जब हम लिखेंगे ए बी इज अ मेजर आर्क, ये हेडिंग लिख करना, मेजर आर्क। तब आपको बताना है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी इक्वल्स टू टू टाइम्स एंगल एसीबी। रिफ्लेक्स एंगल एओबी इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल एसीबी। इतना लिख दोगे, कोई भी टीचर नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, दिस इज अ फुल फ्लेज 5 मार्क का क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हमें करना है, एक्सरसाइज में आएंगे। मुझे नाना ने फीस दी है अरे। Done.
ठीक है। अब कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज का। 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ सकता है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन सीरियसली बताऊं, आपके बोर्ड पेपर में भी आया था 23-24 में। 2 नंबर का क्वेश्चन, 9th क्लास का। सर्कल्स का, जो सर्कल्स का भूल जाते हो, वहां पर इतने कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, तो इन अ वे हम भी अटक जाते हैं कि क्वेश्चन क्या आ गया। बट हमें सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है। बस इससे ना दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, जो हमने ये प्रूव किया है ना अभी तक थ्योरम का, इससे हमारे दो रिजल्ट और फॉलो होते हैं। एक रिजल्ट और करवा के ना एक्सरसाइज स्टार्ट कर ही लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो हमारा एक रूल और है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर किसी भी सर्कल में, ठीक है ना, मैंने एक एंगल ऐसे बनाया इस तरह से, और कहा कि देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है Q, ये है P, और ये है R। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि पी आर इज द, क्या होगी पी आर? पी आर विल बी द डायामीटर, जिससे रेडियस, जिससे सेंटर बिल्कुल निकल सकता है। अगर किसी सर्कल में राइट एंगल बन रहा है ना, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है राइट ट्रायंगल का, वो डायामीटर ही है। हमेशा याद रखना ये। सेमी सर्कल है, उसमें एंगल बनाओगे तो राइट एंगल होगा, और अगर राइट एंगल बना हुआ है तो हाइपोटेन्यूज इज द डायामीटर। समझ में आ गया? तो क्या, अगर किसी ने पूछा था कि मैम ऑब्ट्यूज एंगल का भी सर्कम, राइट एंगल का भी सर्कम सर्कल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। और अगर ऑब्ट्यूज होगा ना एंगल, तो सर्कम सर्कल कुछ ऐसे होगा। ये सर्कल यहां पर। ठीक है। सर्कल कहीं भी बन सकता है, हर एक ट्रायंगल का सर्कम सर्कल एग्जिस्ट करता ही है। उसके बाहर सर्कल, उसके अंदर भी सर्कल बन सकता है, फॉर एवरी ट्रायंगल। अब इसी से एक और चीज हमें समझ में आती है। ठीक है। उसी थ्योरम का ना एक और इंपॉर्टेंट रूल है। ये तो हमने सेमी सर्कल की बात की, राइट एंगल की बात की। अब क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल है ना, ये AO, ये AB है आर्क, और इसका सेंटर पे ऐसे मैंने एंगल बना दिया। ठीक है। और मान लो इसको मैंने मेजर दिया 2x। अब मैं ये पॉइंट C लेकर जा रही हूं यहां पर, और ऐसे ज्वाइन किया, तो आपको पता ना ACB की वैल्यू क्या होगी? x होगी ना। अब अगर मैं इस C पॉइंट को यहां ले लेती, कोई फर्क पड़ता? तब भी ये एंगल, अगर मान लो मैंने D लिखा है, तो ADB की वैल्यू क्या होती? ठीक है। और अगर यही लिख लूं, यहां पर लिख लूं, और इसको E पॉइंट दे दूं, तब भी क्या होगा? तो मतलब मुझे इस आर्क को छोड़कर, जिस आर्क को वो देख रहा है, सेंटर वाला एंगल देख रहा है, उसको छोड़कर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूंगी इन दो आर्क्स के साथ, वो हमेशा एंगल क्या होंगे? एक्स होंगे। ये आपस में एंगल हम क्या कहेंगे? दे आर इक्वल, जिन्हें बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, 10th में भी यूज होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये ना एक पिंग बॉल की तरह चलता है। जैसे मैंने यहां से बॉल हिट की, ई पर गई, उसको आकर फिर से बी पर आना है, यहां से गया, फिर से उसको डी पर आना है, यहां से गया सी तक, फिर उसको बी पे आना है। मतलब कहीं भी वो सर्कल को हिट करेगा, उसे ए और बी के बीच में ही रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है। टेक इट एज अ इलास्टिक वाला कुछ हमने रोप लिया हुआ है, उस पर एक बॉल लगाई है, बॉल को थ्रो करते हो, जाकर वो यहां दीवार पे हिट करके वापस आएगी, तो कहीं ना कहीं इधर ही स्ट्रेच करेगी, नीचे नहीं जाएगी। ठीक है। मतलब एक वे आउट बना हुआ है, जैसे स्पाइरल काम करता नहीं है, वो जो स्पायरोग्राफ होता है उस पर काम करता है, वैसे से घुमाते हो तो वो उसी पॉइंट पर घूम मूव कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे। मतलब आई टेक इट एज अ, मैं कभी एंगल्स इन सेम सेगमेंट आइडेंटिफाई करना हो ना, तो मैं आर्क से स्टार्ट करती हूँ, ऐसे जाऊंगी। ठीक है। और फिर बिना पेंसिल उठाए ना, यहीं से आई विल ट्रेस अनदर पाथ, जो इधर आए वापस। बहुत सारी फिगर बनी हो ना कॉम्प्लिकेटेड सी, आपने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट देखना है, जिस एंगल को निकालने को कहा हुआ है उसको ट्रेस करो। उसके बाद पॉइंट से अपने, ये अपनी पेंसिल नहीं उठानी है, उसी पाथ से उसी आर्क पर हमें एंगल ट्रेस होना चाहिए। ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, द लास्ट टॉपिक आई थिंक जो इसमें होगा। हमने ये कहा था कि तीन
नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास करता ही करता है। हर एक ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होगा ही होगा। एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास करते हैं, दो पॉइंट से भी बहुत सारे, लेकिन तीन पॉइंट से सिर्फ एक। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? तब क्या होगा? तो क्या इनसे भी सर्कल पास करेगा हमेशा? जरूरी नहीं है। ठीक है। फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नीड नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल। रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, लेकिन जब ये रहते हैं ऑन द सेम सर्कल, फोर और मोर, तीन तो हमेशा एक सर्कल पे रह ही जाएंगे। तीन डिफरेंट पॉइंट्स लोगे नॉन कोलिनियर, हमेशा एक सर्कल पे रह ही जाएंगे। बट व्हेन आई टॉक ऑफ फोर और मोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और वो दे लाई ऑन द सेम सर्कल, दो सर्कल्स पे नहीं कह रही हूं, सेम सर्कल पे लाई करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं ना, थ्री और मोर, दो को तो ज्वाइन करके लाइन बनेगी बनेगी, है ना, लेकिन तीन अगर एक लाइन पे रहते हैं तो वो कोलिनियर है। ऐसे ही चार या उससे ज्यादा अगर एक सर्कल पे लाई करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है। तो मतलब ये सर्कल बनाया रैंडमली, इस पे कोई भी चार पॉइंट्स ले लिए, लेकिन ये हर एक चार पॉइंट्स के साथ नहीं होता, कुछ कुछ चार पॉइंट्स के साथ होता है। ठीक है। और वो कब होता है मैं आपको वो भी बता दूंगी। ये हमने रैंडमली चार पॉइंट्स लिए, इन चारों पॉइंट्स को अगर हम ऐसा ज्वाइन कर देते हैं ना, तो ये एबीसीडी कुछ बन रहा है ना। क्या फिगर बन रही है एबीसीडी? नहीं, ट्रेपीजियम नहीं, एक और जनरल फिगर, क्वाड्रिलेटरल, फोर साइडेड फिगर है ना। आई शुड नॉट गिव इट अ पर्टिकुलर नेम, आई विल गिव अ वेरी जेनरिक नेम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। चार पॉइंट्स है, सर्कल पे लाई करते हैं, चारों को ज्वाइन किया तो बन गया क्वाड्रिलेटरल। और वैसे वाले क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल को बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि ऐसे वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अराउंड सर्कल बन जाए, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अराउंड सर्कल बन जाए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारा टेंथ में बहुत बार यूज होगा सर्कल्स में। ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हर बार तो हम चार पॉइंट्स लेकर उसके अराउंड सर्कल बनाने नहीं बैठ जाएंगे, है ना। मान लो मैंने आपको चार पॉइंट्स दिए, ऐसे आपने, आपको कह रही हूं कि बताओ इसके अराउंड सर्कल बनता है कि नहीं, आप कैसे बनाओगे? आप इसको एज अ सेगमेंट ले लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। मान लो ये कॉर्ड है, ऐसे ये ले लिया, ये कॉर्ड है। अब हमने इतनी रेडियस ले ली, ये रेडियस ले ली और ये रेडियस ले ली, और फिर कोशिश की सर्कल बन जाए। तो डी उस पर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर रह गया तो हम कहेंगे साइक्लिक है, नहीं रहा तो विल से नो, साइक्लिक नहीं है। अब ये हर बार सर्कल तो बनाने बैठ नहीं रहे, है ना। हर बार सर्कल बनाने से बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो देयर शुड बी सम अदर वे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में ना एक पिक्यूलियर सी प्रॉपर्टी हमने नोट की, वो क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स की ना अपनी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180। सो अगर मुझे एक प्रोटेक्टर मिल जाए, क्वाड्रिलेटरल बना हो, है ना, चार पॉइंट्स दिए हो, उसका क्वाड्रिलेटरल बनाकर एंगल मेजर करके मैं बता सकती हूँ कि राउंड सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? इजी हो जाता है ना ये, एज कंपेयर टू वो सर्कल ड्रॉ करना। बात समझ में आई? ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना होता है ना कि साइक्लिक है कि नहीं है, तो हम उसके ऑपोजिट एंगल्स को सम करते हैं। किसी भी एक पेयर को ले लो, अगर एक पेयर का सम 180 है तो दूसरे का भी 180 होगा। लॉजिक यही कहता है ना, क्योंकि सम 360 होता है। तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। लिखो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. ये बहुत जरूरी चीज है जो हमें लिखनी है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। और जिस भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे वो साइक्लिक है। ठीक है। जिस भी क्वाड्रिलेटरल के, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, जिस भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है तो उसका मतलब उसके अराउंड सर्कल बन सकता है।
ठीक हो गया, दे लाई ऑन द सेम सर्कल। एक चीज और ना जो पहले सिखाई जाती थी, पर अब आई डोंट फाइंड दैट इन स्पेसिफिकली इन बुक्स, मतलब वो डिराइव कर सकते हो लेकिन स्पेसिफिकली नहीं सिखाते, लेकिन अगर पता हो ना तो क्वेश्चंस सॉल्व करने बड़े आसान हो जाते हैं। जिसमें ये लिखा हुआ है, ये हमने लिया ना, ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, मान लो किसी भी शेप में हो सकता है, ट्रेपीजियम, इट कुड बी अ रेक्टेंगल, इट कुड बी अ स्क्वायर। ठीक है, आपने कहा ये दो एंगल्स तो क्या है, ये लिया x और ये लिया y, ये है x+y/180। ठीक है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये वाले एंगल की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का कैसे बनता है, उसके एक साइड को एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंडेड साइड विद ओरिजिनल साइड। एक्सटेंडेड साइड और ओरिजिनल साइड जो एंगल बनाती है ना, उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, एक्स ही होगा, क्योंकि अगर ये y है और आपने इसमें लिया 180 - y, तो यहाँ पे x भी क्या था, 180 - y। तो जिससे एक रूल हमें सिखाया गया था, मतलब एक्सप्लिसिटली दो चीजें दिखाते थे साइक्लिक में, लेकिन आई डोंट फाइंड दैट इन बुक्स राइट नाउ, और वो स्पेसिफिकली यूज भी होता है बहुत ज्यादा। लिखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is equal to interior opposite। आई डोंट फाइंड दिस प्रॉपर्टी इन बुक्स एनीमोर, एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, किसी और एक्स्ट्रा बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर ये पता हो ना तो हम डायरेक्टली दिमाग में होता है कि इसे यूज कर लें। डिराइव तो कोई भी कर सकता है, प्रूव नहीं चाहिए इसका, याद रखना है ताकि हम यूज कर सके। और ये क्वेश्चन सच में कहती हूँ पेपर्स में यूज होता है, 10th में क्वेश्चन आएगा जहां पर ये यूज होगा, 11 आपकी 10th अभी 9th की बुक में भी क्वेश्चन होगा जहां ये यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, हमारे थ्योरम्स ना ऑलमोस्ट सारे सर्कल्स में पूरी हो चुकी है, इसके अलावा कोई और सर्कल में थ्योरम नहीं है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल आर्क्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका रिवर्स, इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, उसका रिवर्स। ये डबल वाली एंगल थ्योरम आ गई, और एंगल्स इन सेम सेगमेंट आ गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। बात समझ में आ गई, ये सारी मेजर थ्योरम्स है जो यहाँ यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, चलो जल्दी से निकालो भाई। मैं एक क्वेश्चन नोट लिखना चाहती हूँ, पिछले वाले चैप्टर में ना, लास्ट क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर इट एनीवेज। हाँ जी, क्या हो, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, a chord of a circle is equal to the radius, so whenever a chord is equal to radius, हमेशा ये रूल याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। if chord
इज इक्वल टू रेडियस। तो जो दो रेडियाई और कॉर्ड के साथ, टू रेडियाई प्लस दैट इक्वल कॉर्ड एक ट्रायंगल फॉर्म करती है। तो दैट ट्रायंगल, जिसको हमने यहां पर नाम दिया है एओबी, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल एओबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि एंगल एओबी किसके इक्वल है, 60 डिग्रीज। एंगल एओबी इज 60 डिग्री, जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है, जो हमें मतलब मिल गया, और अदरवाइज इस क्वेश्चन में कहीं भी एंगल की बात नहीं है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द मेजर सेगमेंट। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड इन द मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट हो या मेजर आर्क हो, मेजर आर्क ये वाली हुई, इस बार जो एंगल बनाया गया ये आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल मेड बाय आर्क ए बी ऑन मेजर आर्क इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल मेड बाय ए बी ऑन माइनर आर्क। निकालने के दो वेज होते हैं इसको। ठीक है, यही एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपकी 10th की पेपर में आया था, मैं बता भी दूंगी कौन सा था ये। आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल एग्जैक्टली टेल यू कौन सा क्वेश्चन था। और सब बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं था, 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल काउंट हुआ। बच्चों के ठीक भी हुए, गलत भी हुए। तो हमें पता है कि एंगल एडीबी जो है, वी नो दैट एंगल एओ बी इज 2 टाइम्स एंगल एडीबी। ठीक है, तो एंगल एडीबी किसके इक्वल हो जाएगा, 30 डिग्रीज। ठीक है ना, ये तो सबको क्लियर है। अब आते हैं एंगल एसीबी निकालना है। तो एंगल एसीबी 60 का साइक्लिक नहीं है। जो सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, हम एओ बीसी को साइक्लिक मान लेते हैं, वो नहीं है। एओ बीसी इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओ पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है। तो इस एसीबी को निकालने के दो बेस है। देखो ये एंगल जो है ये कितना है, 60। तो ये बचा हुआ जो रिफ्लेक्स है वो कितना होगा, 360 - 60 होगा ना। तो कितना हो गया, 300। तो जो ये और ये एंगल है, इनमें रिलेशन आ गया वही हाफ का। मैंने अभी आपको सेमी मेजर आर्क में कराया था ना, तो रिफ्लेक्स एंगल इज हाफ उसका, है ना। तो यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी इज 2 टाइम्स एंगल एसीबी। तो रिफ्लेक्स हमारे पास है 300, 2 टाइम्स एसीबी। तो जिससे मेरे पास एंगल एसीबी किसके इक्वल आ गया, 150 डिग्रीज। ठीक है ना, मैं तो कह रही थी दो वेज है, तो दूसरा वे क्या है। क्लियर है इतना सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट से कुछ नहीं समझ में आया हो। डन एवरीवन, है ना। अच्छा, एंगल ये वाला देखें और ये वाला एंगल देखें, इनमें कोई रिलेशन है। एंगल एसीबी एंड एंगल एडीबी सप्लीमेंट्री क्यों होंगे, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कभी आपको ये रिफ्लेक्स वाली चीज नहीं दिखती है, आपने ये एंगल निकाल लिया, तो जो ये इसके ऑपोजिट दूसरे वर्टेक्स दूसरे वाली आर्क में गया वो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। देखो, इसको 30 कहा था और ये अपने आप ही विद द रूल्स ऑफ ऑल द सर्कल्स 150 ही निकला है। ठीक है ना, मतलब अगर आपने ये 30 निकाल लिया तो आप इसको 180 - 30 करके भी निकाल सकते थे। समझ में आ गया। अब पता है एमसीक्यू में क्या होगा, आपको कहा जाएगा व्हाट इज द एंगल मेड इन द मेजर आर्क, बाय मेजर आर्क नहीं है, इन मेजर आर्क है। ये एमसीक्यू में एक बार क्वेश्चन देखा था, गलत हुआ हुआ था सबने, बाय मेजर आर्क करके ना मेजर आर्क वाला एंगल निकाल दिया कि बड़े वाला एंगल निकालो। मेजर आर्क में छोटा एंगल बना है।
इस क्वेश्चन के हिसाब से ही मेजर आर्क में छोटा एंगल बना है। प्लीज क्वेश्चन को एक बार थॉटफुली देख लेना, उसके बाद सॉल्व करना। अब आते हैं जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था। 10th क्लास का क्वेश्चन करवा रही हूँ तुम्हें। एक्चुअल बोर्ड पेपर तुम्हारे वाले रीजन का ही क्वेश्चन था 23-24 में। सो दिस वाज गिवन एज एंगल AOB 145 डिग्रीज, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ADB। ये कहा हुआ था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। और 10th में अगर ये नहीं करवाया हो ना, सीरियसली कहती हूँ, बच्चा नहीं सॉल्व करके आता। क्योंकि 10th में ना हम टेंजेंट्स वगैरह में घुसे होते हैं। तुम्हें लगता है कोई 90 डिग्री होगा, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे कहीं से वो परपेंडिकुलर बनेगा। तो दिस इज द वन क्वेश्चन विच वाज एक्चुअली इन योर बोर्ड पेपर एज इट इज। नंबर वेरी कर सकता है, और था भी 2 नंबर के लिए। 107.5 बस 2 नंबर में पूरा लिख कर आना था आपको। और यूज क्या हो रहा है, 9th क्लास की थ्योरम 10th में दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ एक बार रिवाइज करवाऊंगी, याद रखना है, उसे यूज करना है। सिंपली एज सेइंग कि अगर मैं आपको बोलती हूँ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे ये नहीं कह सकते मैम 9th में किया था, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है। ऐसे तो हम 2+2 भी नर्सरी में सीख कर आए थे, वो आज तक हम यूज कर रहे हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक होगी बात। कॉन्सेप्ट जो हमारे रहेंगे, कुछ उससे बाहर आएगा, जो चीज नहीं सिखाई हुई है वो चीज मैं मान सकती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल पेपर में आया था, और इस पर जो थोड़ा सा शोर मचा था कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो सारा वाज फ्यूटाइल। ठीक है। तो यहां पर आपने इसको निकाला, 360 -145 कितना होता है? 215। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 215 डिग्रीज, विच विल बी, यही आंसर। समझ में आ गई बात सबको? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ठीक है। रिफ्लेक्स निकाल लो, तब आप माइनर आर्क में एंगल जो है, मेजर आर्क में एंगल है, वो निकाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर प्रॉपरली लिख लेना। ठीक है। दैट एंगल एट द सेंटर, यही सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है। ब्रॉडली लिखकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। हम्म। नहीं, पढ़ ले बच्चे, पढ़ लो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कल कंफर्म कर दूंगी 11:30, बट एवरीवन शुड कम। अगर क्लासेस नहीं है 11:30, कल आ जाओ। नहीं, छुट्टी है ना स्कूल में। हाँ। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही तुम्हारी? तुम्हारी हो रही है, पर कल नहीं लगानी। मन लगाना छोड़ यहाँ पे लगा लेना म्यूट करके। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास। बस ये वाला कर लो, यही बहुत हो जाएगा, यही हो जाएगा, काफी है। बस थोड़ी सी इसको फिगर को ध्यान से बनाना। एक, हाँ, दिस इज POR, और यहां पर बना है Q। अच्छा, पता है, पहले पहले तो गलती ये होती ही है कि हम लोग ना POQR को साइक्लिक मान लेते हैं। फ्लो फ्लो में ना कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये साइक्लिक है, और आंसर फटाफट से आ गया। गलती मत करना, मैंने भी गलती की हुई है, तभी बोल रही हूँ बार बार कि उस फ्लो में सोच लेना कि ये P जो है, O पॉइंट जो है, वो सेंटर पे है। ठीक है, सर्कल पे नहीं है। तो ये आपको दिया हुआ है 100 डिग्रीज, और कहा गया है कि इसका एंगल OPR निकालो, ये वाला। सर्कल्स के ना, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज देखोगे ना, मेजॉरिटी वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सारे नंबर बेस है, प्रूव वाला कोई क्वेश्चन है ही नहीं। इनमें से कोई ना कोई MCQ भी आ जाता है। ठीक है। तो जो हमारे मेजर प्रूव वाले क्वेश्चन थे ना, वो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज में थे, वो डिलीट हो चुकी है। उसके 3-4 क्वेश्चन ही करवाऊंगी जो पेपर में आ सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो क्या है यहाँ पर, PQR दिया हुआ है। एंगल PQR इज 100 डिग्री। सो कैन आई से व्हाट इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR? ये वाला, ये 100 है, तो ये इसका डबल होगा। कितना हो जाएगा? 200 डिग्री, बिकॉज एंगल एट सेंटर इज 2 टाइम्स। अब मुझे मेरे सर की बात याद आती है, उन्होंने कहा था एंगल एट द सेंटर, हमें बड़े देसी वे में कराया था, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस। पर किसी टीचर ने गलत कर दिया था। ठीक है, यहां पर मेरे टाइम पे किसी ने गलत नहीं किया था, कोई कुछ बोलता भी नहीं था, बस ये लिखा हुआ था। बट अगर थोड़ा सा हमें अच्छे से दिखना, तो वैसे 2 टाइम्स एंगल मेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है। एट सरकमफ्रेंस की जगह ना ऑन द सर्कल भी कर सकते हो।
टू टाइम्स एंगल ऑन द सर्कल। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर इज टू टाइम्स एंगल पी क्यू आर। एंगल पी ओ आर इज 200 डिग्री। अगर ये एंगल 200 है, सो देयरफॉर एंगल पी ओ आर जो रिफ्लेक्स नहीं है कितना हो जाएगा? 360 माइनस 200 विच इज 160। इन ट्रायंगल पी ओ आर, एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। क्यों? ओ पी इक्वल्स टू ओ आर, आइसोसलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आ जाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। पी ओ आर प्लस ओ आर पी प्लस ओ पी आर इक्वल्स टू 180। एक 160 है, दोनों इक्वल है, तो टू टाइम्स एंगल ओ आर पी लिख सकती हूँ। तो जिससे ओ आर पी किसके इक्वल आ जाएगा? 10 डिग्री। या ओ पी आर निकालना था। ओ पी आर का हुआ था बच्चों, वो लिख लेना, बात वही है। इसके बाद वरना एक लाइन लगाओगे, देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज ऑल्सो 10 डिग्री। ओ पी आर निकालना है, ठीक है, ये बनाना। एंगल ओ पी आर इज 10 डिग्री। बात समझ में आई? गलती ये होती है कि हम पी ओ आर पॉइंट बहुत ही पास में दिया होता है, तो हमें लगता है कि ओ पी आर जो ओ है वो पॉइंट पी पे लाई करता है। ठीक है, ओ पी आर पे लाई करता है। इतना क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन 4 भी कर लो, हो जाएगा जल्दी काम। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, हो जाएगा। इसके बाद नहीं करवाती, अभी 2-3 मिनट है, टाइम ही सेव हो जाता है। लिख लिया सबने? ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई कर लो एक बार। हो गया कि चाहिए तो बेटा? ये ले, स्मार्ट बोर्ड का फायदा आता है। मैंने सीधा वो सेकंड उसी से होना है। और है ही नहीं, क्योंकि सेंटर डिफाइन नहीं किया हुआ, तो लेकर करना भी क्या है। और अगर आप सेंटर लेते हो आप सेगमेंट में, तो फिर भी जाओगे। तो बात तो वही है ना, एक लंबे वे से जाना या छोटे वे से जाना। और वैसे भी मुझे पता है बीसी जो है वो डायमीटर नहीं है, बिकॉज एंगल मेड बाय इट इज नॉट अ राइट एंगल। ये वाला एंगल दिया हुआ है 69 डिग्रीज, और ये दिया हुआ है 31 डिग्रीज। आपको बीडीसी ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब इस एंगल को निकालना हो ना, तो वही पिंग पोंग वाली बॉल वाली गेम खेलनी है। ये जाकर डी पे स्ट्राइक किया, ठीक है, डी से बी पर स्ट्राइक किया, बी से फिर ए पर गया, और फिर वापस सी पे जा रहा है। ठीक है, तो ये है एंगल्स इन सेम सेगमेंट। फिर दूसरा वे है कि हमने एंगल बीडीसी लिखा और एक एंगल बीएसी लिखा। अगर सेम सेगमेंट है ना, वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दो लेटर्स सेम होंगे। बीडीसी और बीएसी में बी और सी, या सी ए भी लिखा होता, एंड पॉइंट सेम है, वर्टेक्स डिफरेंट है। ठीक है, पर कोशिश करना वो ये ना हो कि यहां बनाओ, एक तरफ देख रहे हैं दोनों। समझ में आ गया? तो मैंने लिया ट्रायंगल बी ए सी। कैन आई फाइंड एंगल बी ए सी? ठीक है, तो एंगल बी ए सी प्लस 69 प्लस 31 इज 180 डिग्रीज। सो एंगल बी ए सी इज 180 माइनस 69 10, और 100 आ गया, 80 डिग्रीज। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। इसको बोलते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो जिसकी वैल्यू हो गई बीडीसी की 80 डिग्रीज। ठीक है, अब जाओ बस, कल आ जाना।